नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 43 है। अगर आपने इससे पिछले वाले पार्टों को नहीं देखा होगा तो कृपया देख लीजिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर SSC, MTS, CHSL, CPO, CGL, GD, NTPC बैंक, रेलवे, आर्मी, CRPF, सीटेट, पुलिस स्टेट एग्जाम या अदर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमने इस वीडियो में जितने भी प्रश्नों को शामिल किया है वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है। दोस्तों, पहला प्रश्न वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न को ध्यान से, तो यहाँ पर दिया गया है पति, परिवार, पत्नी। तो यहाँ पर दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर परिवार है दोस्तों, और परिवार के अंतर्गत हित क्या आते हैं दोस्तों। यहाँ पर परिवार के अंतर्गत पति भी आता है और यहाँ पर पत्नी भी आती है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर परिवार का एक यहाँ पर हम सर्कल बनाएंगे और उसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे दोस्तों, ये दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पर पति हो जाएगा और यहाँ पर पत्नी हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए हो जाएंगे दोस्तों क्योंकि ये दोनों अलग अलग जेंडर हैं। तो देखेंगे दोस्तों इस टाइप का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, दूसरे प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न दोस्तों नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस जरूर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 का संबंध दोस्तों यहाँ पर 14 से दे रखा है, 17 का संबंध दोस्तों यहाँ पर 86 से है। उसी प्रकार हमें बताना है कि यहाँ पर 12 का संबंध दोस्तों किस संख्या से होगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, 5 का गुणा अगर हम 2 से कर देते हैं तो 5 गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 10 में प्लस हम 4 कर देते हैं तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, 17 का गुणा क्या करेंगे हम 2 से करेंगे, 17 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 34 हो जाएगा, और 34 में प्लस 4 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 38 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 86 दे रखा है, यानी कि दोस्तों ये जो तरीका है ये आपका तरीका गलत है, यानी कि दोस्तों आप कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 5 का संबंध दोस्तों यहाँ पर 14 से बताने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 5 का गुणा 6 से कर देते हैं। तो 5 का गुणा 6 से करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 छक्के कितना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। और 30 में दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर हम 16 को माइनस कर देते हैं, 16 माइनस करेंगे दोस्तों यहाँ पर 14 हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों यही जो तरीका हमने लगाया है, क्या यही तरीका अगले वाले में भी फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर 17 का गुणा क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 6 से करेंगे। जिस प्रकार हमने यहाँ पर 5 का गुणा 6 से किया था और 16 को माइनस किया था, उसी सेम प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 17 का गुणा 6 से करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे 16 को माइनस करेंगे। तो 17 छक्का क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 17 छक्का 102 होता है। तो 102 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 16 को अगर माइनस हम कर देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 86 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया है, तो यहाँ पर संख्या का गुणा हमने 6 से किया है और 6 से गुणा करने के बाद जो है जो प्राप्त हुआ है उसमें हमने 16 को माइनस किया है। तो यही तरीका दोस्तों हम अगले इसमें भी लगाएंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 12 का गुणा हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 6 से करेंगे। तो 12 छक्के कितना हो जाएगा दोस्तों, 72 हो जाएगा। और 72 में दोस्तों हम क्या करेंगे, 16 को माइनस कर देते हैं। तो 16 को हम जब माइनस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 में से 6 गया दोस्तों, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 में से दोस्तों 1 गया तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 56 हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों 56 किसी भी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, तीसरे प्रश्न को देखिए। तीसरा प्रश्न दोस्तों मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों आप पहले देखेंगे क्वेश्चन को ध्यान से, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिए गए, और इसी क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों कौन सी संख्या आएगी हमें पता करना है। अब दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। पहले आपको ये देखना है कि संख्याएं जिस तरफ ज़्यादा बड़ी होती हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों उसी तरफ से सॉल्व होते हैं। यानी कि दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमें बड़ी संख्याएं देखने को मिल रही हैं। तो क्वेश्चन को दोस्तों हम क्या करेंगे, हम इसी तरफ से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करें, यहाँ पर 5 और 6 को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 48 हो जाए,
और 9 और 2 को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 20 हो जाए। जो तरीका दोस्तों इसमें लगाएंगे वही सेम तरीका लगा करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर, पहले अगर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 5 का गुणा 6 से करेंगे, तो 5 गुणे 6 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 5 छक्के कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 हो जाएगा। और 30 में दोस्तों क्या करेंगे हम, 30 में हम कितना प्लस कर दें कि यहाँ पर यहाँ पर जो है दोस्तों 48 हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम प्लस 18 करेंगे दोस्तों, 18 क्यों प्लस करेंगे दोस्तों, यहाँ पर बीच वाला जो नंबर है इसका हम स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 36 हो जाएगा। और 36 का दोस्तों हम क्या करेंगे, आधा करेंगे, तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 18 प्लस किया है। तो यहाँ पर 30 में प्लस 18 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा यहाँ पर 48 हो जाएगा। उसी सेम प्रकार से दोस्तों देखते हैं यही लॉजिक जो है दोस्तों, यहाँ पर सेम लॉजिक यहाँ इसमें भी फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 9 का गुणा 2 से करेंगे, 9 गुणे 2 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। और 18 में दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 का दोस्तों आधा करेंगे, तो यहाँ पर 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 में प्लस 2 कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 2 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 20 लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से दोस्तों जो तरीका हमने इसमें लगाया है, अब दोस्तों क्या करेंगे, 7 का गुणा हम 8 से करेंगे, तो 8 7 कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 56 होता है। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर जो बीच वाला नंबर है इसका स्क्वायर करेंगे और उसका आधा करेंगे और उसके बाद जोड़ देंगे। तो 8 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 का आधा करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा यहाँ पर 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर 32 को इसमें प्लस करते हैं, तो यहाँ पर 56 में हम 32 को जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा यहाँ पर 88 हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों 88 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों चौथे प्रश्न को देखिए। चौथा प्रश्न दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों हमारे सामने एक आकृति दी गई है और हमें बताना है कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर इसे सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा दोस्तों बेसिक बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जब भी आपके सामने इस टाइप की आकृति दिखती है दोस्तों, तो क्या करना है, इस टाइप की आकृति दिखती है तो क्या करना है, इसके अंदर जितने भी त्रिभुज हैं दोस्तों उसको काउंट कर लेना है। तो यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। दोस्तों इसके अंदर दोस्तों कितने त्रिभुज हैं, 4 त्रिभुज हैं, तो 4 का डबल कर देना है, तो 4 गुणे 2 कर देंगे, तो यहाँ पर 8 त्रिभुज हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इस आकृति के अंदर यानी कि यहाँ पर 8 त्रिभुज हमें मिले हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो इसी सेम प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी आकृति हमें देखने को मिल रही है। यानी कि दोस्तों इस एक आकृति के अंदर यहाँ पर 8 त्रिभुज हो जाएंगे, इसमें भी 8 त्रिभुज हो जाएंगे और इसमें भी 8 त्रिभुज हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको ये बात ध्यान में रखना है, जब भी यहाँ पर इस टाइप की दो आकृतियाँ आपस में जुड़ती हैं तो यहाँ पर बीच में 2 त्रिभुज और बढ़ जाते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आकृति जुड़ रही है, तो यहाँ पर भी 1 त्रिभुज, यहाँ पर 2 त्रिभुज हो जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2 त्रिभुज हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों कुल कितने हो गए, यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों, यहाँ पर 4 त्रिभुज हो गए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर +4 कर देंगे, यानी कि दोस्तों इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, तो 8, यहाँ पर 8 को 8 8 दूनी 16, 8 3 24, और 24 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 28 त्रिभुज हो जाएंगे। तो 28 देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पांचवें प्रश्न को देखिए दोस्तों। पांचवा प्रश्न दिया गया है, यदि किसी घड़ी में 6 बज रहे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें दोस्तों यहाँ पर क्या पूछ रहा है, दर्पण प्रतिबिंब। अगर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर अगर 6 बज रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब जब भी आपसे पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, इसकी एक ट्रिक होती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 12 बजे में से उस टाइम को घटा देना है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 12 बजे में से इस टाइम को माइनस कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 बजे को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों उस घड़ी में कितने बजे हैं, 6 बजे हैं। तो देखेंगे दोस्तों 6 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको यहाँ पर क्या पूछता है, यहाँ पर जल प्रतिबिंब पूछता, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर 18:30 में से घटाना होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों छठवें प्रश्न को देखिए। छठवां प्रश्न दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, दिए गए पासे में फलक 2 के विपरीत कौन सा होगा। दोस्तों यहाँ पर 2 पासे दिए गए और इसमें हमें बताना है कि यहाँ पर फलक 2 के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। अब दोस्तों जब भी इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो कैसे सॉल्व करना है, पहले आपको देखना है। यहाँ पर 2 के विपरीत पूछा है तो पहले आप देखेंगे 2 कहाँ पर है, तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर है। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पहले देखना है कोई संख्या कॉमन तो नहीं है। तो यहाँ पर अगर कॉमन होती है दोस्तों तो यानी कि दोस्तों वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
तो अगर आप देखेंगे पहले पासे में तो यहाँ पर 5 और 3 हमें कॉमन देखने को मिल रहा है, और दूसरे में देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 5 और 3 हमें देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों जो बच गया है वही एक दूसरे के क्या हो जाएंगे दोस्तों, अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि विपरीत हो जाएंगे। तो यानी कि हमसे 2 के विपरीत पूछा था, तो यहाँ पर 2 के विपरीत 1 हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों 1 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आप बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों 7वें प्रश्न को देखिए। 7वां प्रश्न दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले दोस्तों हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोमियो को दोस्तों URPLR लिखा जाता है, लव को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। अब दोस्तों कैसे सॉल्व करना है, पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर रोमियो को URPLR किस प्रकार से लिखा है। जो तरीका दोस्तों यहाँ पर लगा होगा वही सेम तरीका लगा करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर रोमियो लिखा गया है दोस्तों, रोमियो को दोस्तों आर से दोस्तों यू हो गया है। यानी कि दोस्तों अगर हम नंबरिंग के आधार पर अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आर 18 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर यम 13 नंबर पे आता है ABCD के क्रमानुसार में। तो अगर आप देखेंगे तो आर से दोस्तों क्या हो गया है, यहाँ पर यू हो गया है। तो यानी कि 18 से दोस्तों 21 हो गया है, तो यहाँ पर +3 चल रहा है, यानी कि +3 कर दिया है। 15 से दोस्तों यहाँ पर 18 हो गया है, यानी कि यहाँ पर भी +3 किया है। 13 से दोस्तों यहाँ पर 16 हो गया है, यहाँ पर भी +3 किया है। यहाँ पर 9 3 12, यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी +3 कर, यानी कि दोस्तों यहाँ पर +3 का जो है सेंस चल रहा है। तो उसी प्रकार दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर हम लव को लिखेंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर लव लिखेंगे LOV और E लिखेंगे। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर यल 12 नंबर पे आता है, और 12 में कितना प्लस कर दें कि यहाँ पर 3 प्लस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यल से दोस्तों यहाँ पर यल में +3 करेंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ओ हो जाएगा, और ओ में +3 करेंगे तो यहाँ पर आर हो जाएगा। और यहाँ पर वी 22 नंबर पे आता है, 22 में +3 करेंगे तो 22 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 25 हो जाएगा। और 25वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो वाई आता है, तो यहाँ पर वाई लिख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ई में क्या करेंगे, +3 करेंगे तो 5 3 8 होता है, तो 8वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है ABCD के क्रमानुसार में, तो यच आता है, तो यहाँ पर यच लिख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या मिला है, यहाँ पर ORYH देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 8वें प्रश्न को देखिए। 8वां प्रश्न नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है 56 का संबंध जिस प्रकार 72 से है, 90 का संबंध हमें बताना है किस संख्या से होगा। अगर आप इन संख्याओं को ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आने लगेगा। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 56, 72 और 90 ये तीनों संख्याएं किसी न किसी संख्या के स्क्वायर के करीब में आ रही हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 56 किस संख्या के स्क्वायर के करीब आ रही है, तो अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर 64 हो जाएगा। और 64 में 8 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 56 हो जाएगा। अब उसके बाद आप देखेंगे तो 72 दोस्तों 9 के स्क्वायर के करीब में है, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 81 होता है। 81 में क्या करेंगे, 9 को माइनस कर देंगे, यानी कि जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं उसी को हम माइनस कर देंगे उसमें से, तो यहाँ पर 72 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या किएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 8 से दोस्तों यहाँ पर 9 हो गया है, यानी कि दोस्तों 8 से 9 हुआ है। तो यहाँ पर 90 को देखेंगे तो 90 किस संख्या के स्क्वायर के करीब में है, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे। 10 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। और 100 में दोस्तों क्या करेंगे, -10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 90 लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 8 से दोस्तों 9 हुआ है, तो यहाँ पर 10 से क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, और 121 में 11 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों 110 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों 9वें प्रश्न को देखिए। 9वां प्रश्न दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, यदि नेट बराबर 13/7 है तो यहाँ पर MUG बराबर क्या लिखा जाएगा, हमसे पूछ रहा है। अब दोस्तों पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर NET से यहाँ पर 13/7 किस प्रकार से लिखा है। उसी प्रकार जो तरीका इसमें लगा होगा वही सेम तरीका लगा करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों पहले हम ये देखेंगे यहाँ पर नेट से यहाँ पर 13/7 किस प्रकार से है।
तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यन का विपरीत अक्षर निकालेंगे तो यन का विपरीत अक्षर दोस्तों क्या होता है, यम होता है। तो यहाँ पर यम लिख लेंगे। ई का विपरीत अक्षर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ई का वी होता है और टी का विपरीत ई होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर यम कितने नंबर पे आता है ABCD में, तो यहाँ पर 13 नंबर पे आता है। यहाँ पर 13 लिख लेते हैं। वी दोस्तों 22 नंबर पे आता है और जी दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर पे आता है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो 13 22 7 हमें मिल गया है, यहाँ पर 13 22 7 लिखा गया है। तो यहाँ पर किया क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो अक्षर दिया गया है उसका विपरीत निकाला है और उसका नंबरिंग लिखा है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर यम का विपरीत क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर यन होता है और यू का विपरीत दोस्तों क्या होता है, यफ होता है। तो यफ लिख लेते हैं। जी का विपरीत दोस्तों टी होता है तो टी लिख लेते हैं। अब इसका क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर यन दोस्तों कितने नंबर पे आता है ABCD में, तो यहाँ पर 14 नंबर पे आता है। यफ दोस्तों 6 नंबर पे आता है और टी दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। तो 14 620 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों बी में आपका दिया हुआ है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से इन अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता। हमसे दोस्तों पूछ क्या रहा है, इनमें से यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो अक्षर यहाँ पर दिए गए हैं इनका प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। तो कैसे चेक करेंगे, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर पहले पहले विकल्प ए से चेक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों EAT दिया गया, तो क्या देखेंगे दोस्तों यहाँ पर EAT है इसमें। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर E दिया है, A दिया है और यहाँ पर T दिया है, यानी कि आपका पहला विकल्प बनाया जा सकता है। दूसरे विकल्प को चेक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर MUTE दिया है, तो MUTE यानी कि दूसरा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भी बनाया जा सकता है, सी भी बनाया जा सकता है। तो टी को यहाँ पर बी को चेक करते हैं दोस्तों। यहाँ पर बी में दिया है TEAT, यहाँ पर TEAT यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भी बनाया जा सकता है। तो यानी कि दोस्तों आप देखेंगे डी को, तो यहाँ पर MEE, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर EE दे दिया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें कहीं भी EE देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।